हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। जीवित परमेश्वर की उपासना हम करते हैं। वो हमारा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा, हम उसके चुने हुए लोग हैं। आइए हम दुआ करें वचन में जाने से पहले। हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन चांदी, सोना, हीरा, मोती सबसे भी अनमोल है। तेरा वचन ताया हुआ है खुदा। और तू जो कहता है तेरे वचनों के द्वारा उसको तू पूरा करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तू बदलता नहीं है। तेरा वचन बदलता नहीं है खुदा। तू कहता है कि मेरे नाम से मैं मेरे वचन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। फिर एक बार खुदा, जब हम तेरे वचन पर अध्ययन करते हैं तो उनको सहायता और मदद करता कि हम गहराई की बातों को समझे, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपनी चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके तू हमको छूता है, हमको चंगाई देता है। इसके लिए धन्यवाद। हम अपना प्राण, आत्मा, शरीर और जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। और हम जान ले कि हम में सत्य नहीं, अगर हम कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 8 से 10 हमने पढ़ा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, दूसरा अध्याय 1 और 2, कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही धर्मी बनते हैं, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह। जैसे यूहन्ना ने कहा कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और 19 से लेकर के 22 तक। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और 19 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम चंगे हो ही नहीं सकते, हम शांति क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारा इलाज करता हूँ, लेकिन खुदा की ओर से चंगाई आती है। तो चंगा करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। उसके लहू बहाने से हमको हमारे पापों से छुटकारा मिलता है। हाँ, हम शांति की बाट जोते रहे हम शांति की बाट जोते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ। हाँ,
क्योंकि सभी लोग अधर्म में बसे हुए हैं। और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। और हे अगर कोई पाप करता है तो चंगा होना मुश्किल है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। हे हे यहोवा, हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं। मान लेते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम मान लेते कि हमने पाप किया है, तभी खुदा जो सामर्थ्य है कि हमको हमारे पापों से छुटकारा दे और हमको क्षमा करे और हमको चंगाई दे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया हमने है। तेरे विरुद्ध पाप किया। हर एक मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके वचनों के विरुद्ध में, उसकी उपस्थिति के विरुद्ध में, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध में, उसके चितौनियों के विरुद्ध में, उसके न्याय के विरुद्ध में पाप किया है। अपने नाम के निमित्त अपने हमें नाम न ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। जैसे हम जानते हैं कि खुदा ने वाचा बांधी है, आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पैलेस्टाइन की वाचा, दाऊद की वाचा और नई वाचा कि वो हमारा खुदा है, हम उसके चुने हुए लोग हैं और वो हमारे ऊपर कृपा करता है। उसकी कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सभी पर हमेशा वो करता है। 22। क्या जाति जाति की मूर्तों में से क्या कोई अन्य जातियों की, क्या जाति जाति की मूर्तों में से यहाँ पर लिखा है, क्या अन्य जातियों की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता कर है? सकता है? क्या मूर्त वर्षा ला सकती है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकती है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम क्योंकि यहोवा ने अपने वचन के द्वारा इस सारी सृष्टि को बनाया। हम जानते हैं, हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। और खुदा ने अपने वचनों के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया, हम इस बात को जानते हैं। जैसे हमने वचन में पढ़ा, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे ही नहीं हो सकते। हम चंगे ही नहीं हो सकते क्योंकि हमारी चंगाई केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा, दवाई के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 30वां अध्याय और 12 से 15। यिर्मयाह 30वां अध्याय और 12 से लेकर के 15 तक। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं। यहोवा यूं कहता है कि तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। और तेरी अगर तू दुखी है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना, खुदा तेरे दुख को निकाल देगा। हाँ, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। और तेरी चोट गहरी है, जो जख्म है वो गहरी है। हाँ, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है। तेरा घाव बांधने के लिए तेरा घाव जो गहरा है उसको बांधने के लिए न पट्टी है, न मलहम है। न मलहम है। हाँ, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए हैं। वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते।
क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण भारी पापों के कारण, क्योंकि मनुष्य अपने आप में धर्मी नहीं बन सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिरों में दान करने से वो धर्मी बन सकते हैं। वो गैर कानूनी काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और फिर मंदिरों में पैसा देते हैं, लेकिन इस तरीके से उनका अधर्म नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। पूरा करेंगे। क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के क्योंकि कारण तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने ही शत्रु बनकर तुझे मारा है, परमेश्वर कहता है। मैंने क्रूर बनकर हाँ, ताड़ना दी है। ताड़ना दी है। तू अपने घाव तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? हाँ, तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं है। तेरे बड़े अधर्म और जैसे हम जानते हैं कि कुछ रोग ऐसे हैं कि उसका औषधि नहीं है, तेरी पीड़ा की भी कोई औषध नहीं है। वचन में लिखा है, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परमेश्वर कहता है। अगर हम पढ़ेंगे होशे की किताब 6 अध्याय और 1 से 3, होशे की किताब 6 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक हम पढ़ेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। चलो अब पाप करना बंद करके हम यहोवा की ओर फिरेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि मैंने ये गहरा घाव तुझे दिया है, उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वही चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके छूता है, तभी हम चंगे हो जाते हैं। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। जैसे हमने यिर्मयाह की पुस्तक में देखा कि पट्टी बांधने के लिए कोई नहीं है, गहरे घाव पर पट्टी बांधने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वही हमारे घाव को, क्या लिखा है, और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे घाव के ड्रेसिंग करेगा, पट्टी बांधेगा। हाँ, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके क्योंकि हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ रखता है कि हमारे बिछौनों को वो पलट दे और ठीक कर दे। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे और चंगे रहेंगे। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। उसी के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। हमारे में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं कि हम जीवित रहे, लेकिन खुदा वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और उसके अनुग्रह के वजह से हम जीवित हैं। जैसे यशायाह की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह 53, तो वहां पर किस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसके बारे में कितने पहले लिखी हुई बात है। यशायाह 53 में अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह 53 1 से 5, जो समाचार हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया? क्या उस वक्त के लोगों ने विश्वास किया? हाँ, और यहोवा का भुजबल
और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? उसके चुने हुए लोगों पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, हाँ जो निर्जल भूमि हाँ में फूट निकले। हम्म, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी उसकी न तो कोई सुंदरता थी, क्योंकि वो लहूलुहान हो गया था। कि हम उसको देखते, हाँ, और न उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा, खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के पहले उसका रूप और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई ऐसा पड़ा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता वह तुच्छ जाना गया, और आपके और मनुष्यों मेरे का पापों के लिए वो पापी ठहराया गया। वो पापी नहीं था, लेकिन हमारे पापों के वजह से वो पापी ठहराया गया और उसके खून के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। हाँ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और मनुष्य का त्यागा हुआ था, उसके चेलों ने भी उसको छोड़ दिया था। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न समझा। और हमने उसका मूल्य नहीं समझा, क्योंकि उसने फिरौती की कीमत क्रूस पर दे दी है। आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया है क्रूस के ऊपर, और हमारे दुखों को उठा लिया। और हमारे दुखों को उठा लिया। आज कोई दुखी है तो वो जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको, आपके दुख को अपने ऊपर ले लिया है और उठा लिया है। अगर आज कोई बीमार है तो वो जान ले कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगाई प्राप्त करते हैं। हाँ? तो भी हमने उसे तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ और कुटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। हाँ, घायल किया गया, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो हम चंगे यूं ही नहीं होते, हम चंगे होते क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते। खुदा हमको उठ खड़ा कर देता है। हम हमारे घुटनों के अंदर बल देता है, हमारे हाथों के अंदर सामर्थ्य देता है। आगे 12 तक ये हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के पहले की परिस्थिति। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हर कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है
वह अनंत जीवन पाता है। हाँ, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह न खोला। और आपके लिए और मेरे लिए वो सताया गया, उसने कोड़े खाए, उसने अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ, और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ, अत्याचार करके और दोष लगाकर उसके ऊपर अत्याचार हुए, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, क्योंकि उसने कुछ भी पाप नहीं किया था। वो आपके और मेरे लिए पापी ठहराया गया। हाँ, उस समय के लोगों में से हाँ, किसने इस पर ध्यान दिया? किस पर इसने ध्यान दिया? ये बातें होने वाली है, शायद चेले भी नहीं समझ सके। हाँ, कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया, क्योंकि उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। वह मे, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, और उसके जीवित वचनों के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग और ठहराई उसकी गई, कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि हाँ, उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया किसी था, प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, उसने पाप नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं ना निकलती थी। निकली और ना निकलती थी। तो भी यहोवा को यही भाया तब भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसने उसको रोगी कर दिया, ताकि हम हमारे रोगों से छुटकारा पाए। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। हाँ, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही धर्मी ठहरेंगे। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरेंगे, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। और उनके अधर्म के कामों का बोझ, और हम सब के अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा बोझ अपने ऊपर लूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है, ताकि हम बच जाए। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया है, और अपराधियों के लिए विनती करता है। हम सब अपराधियों के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करता है। अगर हम देखते हैं तो यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत समानताएं हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूसुफ 20 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया,
प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। जैसे हम जानते हैं कि जब यूसुफ बेचा गया तो अकाल के समय अपने परिवार की देखभाल उसने की। उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी देखभाल खुदा प्रभु यीशु मसीह करता है, हमको जीवन, अनंत जीवन देता है। अकाल के समय में भी वो हमको जीवित रखता है। बहुत सारे समानताएं हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, मत्ती में हम देखते हैं, तब जो 3 लोग आए थे वो सोना, लोबान, गंधरस लेकर के आए थे। और हम जानते हैं कि गंधरस और लोबान जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। उसका जब जन्म हुआ तभी उन्होंने वो सामान दिया जो मृत्यु के वक्त काम में आता है। इस बात को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय और 25वीं आयत। हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने किन को बेचा। हम यहाँ पर 25 में देखते हैं, 25, 37, 25। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर हाँ, सुगंध द्रव्य। और वो क्या क्या लेके आ रहे हैं, देखिए क्या क्या लेके जा रहे हैं मिस्र देश के अंदर। सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए। ऊंट के ऊपर ये 3 चीजें लादे हुए वे जा रहे थे। सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान। हम देखेंगे कि बलसान क्या चीज है, हम देखेंगे बलसान का उपयोग क्या है। हम पढ़ेंगे 23 से 28 तक। 37 में 23 से 28 तक। इसलिए ऐसा हुआ हाँ, कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों के ऊपर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लिए जा रहे हैं, लादे हुए गिलाद से मिस्र को गिलाद से मिस्र पर जा रहे हैं। 28 तक पढ़ रहे हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ यूसुफ को बेच दे और अपना हाथ उस पर न उठाए। हाँ, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। हाँ। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। चांदी के 20 टुकड़ों में उन्होंने बेच दिया। और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और वे मिस्र में यूसुफ को गुलाम बना करके ले गए। और फिर उन्होंने पोटीफर को बेचा, हम जानते हैं। और किस तरीके से वहां पर यूसुफ का जीवन 13 साल लगे उसको वहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए। 20 चांदी के टुकड़े में भाइयों ने उसको बेचा। आगे देखेंगे 28 तक। हम देखेंगे 45 में 4 और 6। जब अपने भाई
11 भाई दाना लेने के लिए आते हैं। 12 गोत्रों में से 11 गोत्र मिस्र देश में अनाज लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर यूसुफ देखो क्या कहता है, 45 में 4 से 6। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ, क्योंकि वो डरते थे, वो नहीं जानते थे कि ये यूसुफ है, वो तो प्रधानमंत्री था। यह सुनकर हाँ वे निकट गए। हाँ। फिर उसने कहा, और फिर यूसुफ ने उनसे, अपने भाइयों से, 11 भाई जो थे उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्रियों के हाथ बेच दिया, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। हाँ। अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ इससे उदास मत हो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से हाँ, इस देश में अकाल है, क्योंकि 2 वर्ष से, 7 वर्ष वहां पर अकाल पड़ा, 2 वर्ष से अकाल है, और अब 5 वर्ष और और ऐसे ही होंगे ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। और इस तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा यूसुफ ने की, और ये योजना परमेश्वर की है। उसी तरीके से परमेश्वर की योजना है कि इस जीवन में खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी इन दिनों बचाए जाए। जैसे चांदी के टुकड़े 20 में यूसुफ बेचा गया, हम देखते हैं मत्ती 26वां अध्याय 14 से 16 तक, प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। पढ़ेंगे। छब्बीस में 14 से 16, मत्ती 26 14 से 16। तब यहूदा इस्करियोती ने, और यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, हाँ प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, हाँ यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? हाँ, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दे दिए, दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ 20 चांदी के टुकड़े पर बेचा गया, और प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्के में बेचा गया। हम जानते हैं कि चांदी जो है वो छुटकारे की कीमत है। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारे चांदी के ऊपर मैल चढ़ा है, और उस मैल को मैं साफ कर दूंगा। वो छुटकारे की कीमत है। ये एक अलग विषय है जहां पर हम देखते कि चांदी जो है वो छुटकारे की कीमत है। भजन संहिता 105 में 17, भजन संहिता 105 में 17, 105 में 17। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ, लेकिन उसने अपनी परिवार की रक्षा की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गया था। परमेश्वर ने उसको दास से प्रधानमंत्री बना दिया था। अब हम देखते हैं कि जैसे मिस्र में जाने वाले लोग 25 में जैसे हमने देखा कि सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान लेकर के ऊँटों के ऊपर लादे हुए वे मिस्र देश जा रहे थे। हम पढ़ेंगे मत्ती 2:11, मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय और 11वीं आयत। उन्होंने उस घर में पहुंचकर हाँ, उस बालक को उसकी माता प्रभु मरियम यीशु के मसीह साथ का देखा, जन्म जब हुआ था तो उन्होंने बालक को देखा, और मुंह के बल गिरकर और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला और खोलकर अपना अपना थैला खोलकर
उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 1 से लेकर के 12 तक अगर हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखिए, 1 से लेकर के 12, मत्ती 2। हेरोदोस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदोस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हाँ। तब हेरोदोस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई देता था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई उस बालक को, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदोस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को वे चले गए। और यहाँ पर हमने देखा कि सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान लेकर के मिस्र देश में वो लोग जा रहे थे यूसुफ के वक्त। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मिलने जो आए थे, वो सोना, लोबान और गंधरस लेकर के आए थे। तो ये लोबान और गंधरस काय के लिए इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं। जब कोई किसी का मृत्यु होता है तो उसको ये लोबान और गंधरस लगाते थे, सुगंध द्रव्य लगाते थे। जैसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय और 38 से 42 तक, 38 से 42 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 19, 38 से 42। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी, तब उसने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है उसको वो ले जाए। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था। और निकोदेमस के बारे में हम जानते हैं कि निकोदेमस, जैसे यूहन्ना 3 अध्याय और 1 में लिखा है कि निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के साथ रात में आया था। क्योंकि वो कौन था, पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमस जो है वो यहूदियों का सरदार है। हाँ, आगे।
उसने रात को यीशु के पास रात आकर को यीशु के पास वो आकर उसने सवाल किया, क्योंकि उससे दिन में नहीं कहा, आ सकता, वो तो सरदार है। हे लोग रब्बी, देखेंगे उसको कि ऐसे सवाल वो प्रभु यीशु मसीह से क्यों कर रहा है। वो सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ हाँ, हे रब्बी, हे रबी। हम जानते हैं कि निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हाँ, गुरु होकर आया है, हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे नए सिरे से न तो जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख तो नहीं परमेश्वर सकता। का राज देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? और क्या यहाँ पर वो यहूदियों का सरदार था, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वो कहता है कि कोई कैसे माँ के पेट में फिर से जा सकता है, फिर से जन्म कैसे ले सकता है। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता हाँ, है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता मैं हूँ, तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जल और आत्मा से, न जन्मे मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएगा, तो वह परमेश्वर के वह राज्य में परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही, जो 2 बार जन्म लेगा वो 1 बार मरेगा, जो 1 बार जन्म लेगा वो 2 बार मरेगा। और दूसरी मौत हम जानते हैं कि वो नरक में जाने वाली मौत है। वही निकोदेमस जो प्रभु यीशु मसीह के पास गया था ये सवाल लेकर के, उसी निकोदेमस के बारे में यहाँ पर यूहन्ना में हम पढ़ रहे हैं। निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास पहले यीशु मसीह के पास रात को गया था, रात को गया था। ये सवाल जो हमने पढ़ा, जो उसने पूछा था प्रभु यीशु मसीह को, वही निकोदेमस 50 सेर के लगभग 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया। देखो, प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर से उतारा गया, वो 50 सेर के लगभग, आप जान सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में था। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा निकोदेमस ले आया। यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 शास्त्री थे जो पूर्व से आए थे प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, उन्होंने गंधरस, लोबान और सोना लाया था। और हमने देखा कि जब यूसुफ को अपने भाइयों ने बेचा, तब मिस्र में जाने वाले लोग सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान लेकर जा रहे थे। हमने यहाँ पर सुगंध द्रव्य की बात की है, हमने यहाँ गंधरस की बात की है। बलसान के बारे में हमने अब तक रेफरेंस नहीं देखा, हम देखेंगे। पूरा करो। तब उन्होंने यीशु का शव लिया, हाँ, और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य हमने पढ़ा, सुगंध द्रव्य और गंधरस, सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। हाँ, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी, हाँ, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। हाँ, इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और आज वो कब्र खाली है। आज भी इज़राइल के अंदर वो कब्र है, और वहां पर लिखा हुआ है, फॉर ही इज नॉट हियर फॉर हिज रीजन। खुदा मुर्दों में से जी उठा है, वो इस कब्र में नहीं है। वो एक ही कब्र सिर्फ
खाली है दुनिया के अंदर। भजन संहिता 45 में 8, भजन संहिता 45 में 8, भजन संहिता 45 में 8 पढ़ेंगे। तेरे सारे वस्त्र गंधरस तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर हाँ और तेज से सुगंधित है। हाँ तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। 32 तक 31 26 में कौन सा पढ़ा अभी? भजन संहिता 45 8 हाँ। मत्ती 26 31 से 32, मत्ती 26 31 से 32। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हाँ। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। 32 लूक 18 31 से 34 तक, लूक 18 31 से 34 तक, लूका 18 31 से 34। फिर उसने 12 को साथ ले आकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वो बातें बताई गई थी हजारों साल पहले। हाँ। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ। और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे। हाँ। जैसे हमने यशायाह 53 में पढ़ा, लोग उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। हाँ। और उसे कोड़े मारेंगे। हाँ। और घात करेंगे। और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उसे कोड़े मारेंगे और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हाँ। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। कोई भी बात उन्होंने नहीं समझी। चेलों ने भी इस बात को न समझा। और यह बात उनसे छिपी रही। और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जैसे हम जानते हैं पहला पत्रस 1 18 और 19 में कि हमारा छुटकारा कैसे होता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा होता है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। जैसे यूहन्ना 6 में 35 प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है भूखे और प्यासे, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उनकी भूख और उनकी प्यास मिटाई जाएगी। क्योंकि धार्मिकता की भूख और प्यास हमारी जो है उसको खुदा प्रभु यीशु मसीह मिटा देगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है और
जीवित है, वो कभी मरेगा नहीं। जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और इस तरीके से जैसे यूसुफ ने अपने परिवार का परिवार की रक्षा की, उसी तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की रक्षा करता है। जो उस पर विश्वास रखते हैं उनकी रक्षा करने में समर्थ है। हमने देखा गंधरस और सुगंध द्रव्य और एल्वा के बारे में, और लोबान गंधरस सोने के बारे में। हम देखते हैं कि बलसान ये क्या चीज है। जो मिस्र देश में जा रहे थे उनके पास ये बलसान था। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय और 22वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय और 22वीं आयत। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या गिलाद देश में बलसान की कोई औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं तो हुए? मेरे लोगों के घाव क्यों नहीं चंगे होते हैं? क्या दवाई से मेरे लोगों के घाव चंगे होंगे? क्या बलसान से चंगे होंगे? केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे घाव चंगे होते हैं। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 46 में 11, यिर्मयाह की पुस्तक 46 में 11। हम बलसान के बारे में देख रहे हैं। यिर्मयाह 46 में 11। हे मिस्र की कुमारी कन्या, हाँ गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। हाँ, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज वो करती औषधि है। ये क्या है? औषधि है। बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती तो है। व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है। जैसे हम जानते हैं कि वो जो लहू बने 12 साल से जो स्त्री थी, वो अपना इलाज कर चुकी थी। हाँ, तू चंगी नहीं होगी। तू चंगी नहीं होगी। और जब वो चंगी नहीं हुई तो उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। फिर एक बार 11 को पढ़ेंगे। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है। तू चंगी नहीं होगी। तू चंगी नहीं होगी। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। जैसे यशायाह की पुस्तक 53:5 में हमने पढ़ा कि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। तो चंगाई हमारा करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 58 में 8। यशायाह 58 में 8। बलसान के बारे में यहाँ पर हमने देखा कि जब मिस्र में जाने वाले लोग सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान लेकर के वो जा रहे थे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हाँ, और तू शीघ्र चंगा हो और जाएगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म और तेरा धन तेरे आगे आगे चलेगा। तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब मिस्र देश से यहूदी के बच्चे निकले, तब खुदा उनके साथ साथ चलता था, अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ बनकर आगे और पीछे उनके चला करता था। यशायाह 30 में 26। यशायाह की पुस्तक 30वां अध्याय और 26वीं आयत। तीसवां अध्याय और 26वीं आयत। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जख्मों को बांध देगा, आपके गहरी जख्मों को चंगा कर देगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। और उनकी चोट को
चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश हाँ सूर्य का सा हाँ और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। ये सब अंतिम दिनों में होगा। 33 में 24, यशायाह 33 में 24, यशायाह 33 में 24। कोई निवासी न कहेगा हाँ, कि मैं रोगी हूँ, कोई भी निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो क्योंकि लोग तेरा रोग चंगा हो गया है। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा और तब वे चंगे हो जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 33 में 6, यिर्मयाह की पुस्तक 33 में 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। उनका इलाज करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जख्मों का इलाज करता है और हमको चंगाई देता है। 17 में 14, यिर्मयाह 17 में 14, 17वां अध्याय और 14वीं आयत। हे यहोवा, मुझे चंगा कर। हे यहोवा, मुझे चंगा कर। जब हम प्रार्थना करते तब खुदाम को चंगाई देता है। तब मैं चंगा हो जाऊंगा। तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा। मुझे बचा। तब मैं बच जाऊंगा। तब मैं बच जाऊंगा। तो केवल हमारा खुदाम को चंगाई देता है और केवल हमारा खुदाम को बचाता है। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। 30 में 17, यिर्मयाह की पुस्तक 30 में 17 हम चंगाई के बारे में देख रहे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। अगर कोई बीमार है तो वो जान ले कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। हाँ, वह तो सियोन है। हाँ, उसकी चिंता कौन करता है। हाँ। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 15 में 26, निर्गमन की पुस्तक 15 में 26। हम देख रहे हैं कि सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान के बारे में हमने देखा। सोना, लोबान और गंधरस हमने देखा। गंधरस और एल्वा, गंधरस और सुगंध द्रव्य जब मनुष्य का शरीर जब मरता है तब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था यहूदियों के रिवाज के मुताबिक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर के वचनों को तन मन से सुनेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से बपतिस्मा लो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उसकी हम जानते हैं कि पतरस, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और उसकी आज्ञा पर, यह आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में दी, वो आज्ञा। और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है और हमको चंगा करने का सामर्थ्य रखता। आखिरी वचन भजन संहिता 107 में 20, भजन संहिता 107 में 20। सुगंध द्रव्य, गंधरस और बलसान लेके वो जा रहे थे। बलसान से हम चंगाई नहीं पाएंगे, हम चंगाई केवल खुदा
प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से पाएंगे। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करेगा उनको चंगा करेगा। खुदा अपने वचनों के द्वारा हमको चंगाई देता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं और जिस तरीके से यूसुफ गड्ढे में पड़ा था, जिस गड्ढे में तुम पड़े हो उसे निकालता है। उसे निकालता है। जिस तरीके से हमने देखा कि यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत समानताएं है, और इस तरीके से जब यूसुफ गड्ढे में था उसको निकाला गया। आज अगर हम गड्ढे में है तो खुदा हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके सिंहासन के सामने खड़ा कर देता है। मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके सिंहासन के सामने हमको खड़ा कर देता है। आज खुदा चाहता है कि हम उसके वचनों के ऊपर चले, उसकी व्यवस्था को माने और चितौनिया और उपदेश को माने और उसके कहे हुए वचनों के ऊपर हम चले। फिर एक बार 107:20 भजन संहिता 107:20, क्योंकि वचनों के द्वारा वो हमको चंगाई देता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यशाया 53:5 में लिखा है, वचन के द्वारा चंगाई करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आइए हम दुआ करें। रूप से कहूँगा, हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। होने दे पिता परमेश्वर की इन्हीं वचनों के द्वारा यही वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए और हम तेरे वचनों के अनुसार चलने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं हुआ है कि तू हमें चंगाई नहीं दे सकता, बल्कि हमारे अपराध इतने बढ़ गए हैं कि हम तुझसे अलग हुए जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है ताकि हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने पाए। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होने दे कि यही वचन हमसे बोले और हमसे बातचीत करे और इन्हीं वचनों द्वारा हम चंगाई पाए, ताकि शैतान की कोई भी ताकत हमें छूने ना पाए और अंतिम दिनों में हम तेरे वचनों के लिए खड़े रहने वाले हो सके, ऐसा तू होने दे। सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए, खुद को और सबको तेरे हवाले करते हुए, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमको गड्ढे में से निकाल करके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा कर देता। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। धन्यवाद।